नमस्ते, zdravствуйте, सत श्री अकाल, आदाब, वणकम। स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड जंगल यूट्यूब चैनल में। तो आज हम रूसी भाषा को कैसे पढ़ते हैं, उसके जो कुछ नियम हैं उनको सीखेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रूसी भाषा की वर्णमाला में 33 अक्षर होते हैं, ये तो आप जानते होंगे। अब 33 अक्षरों में 10 स्वर, 21 व्यंजन और एक कठोर आवाज और एक कोमल आवाज, त्योदिजनाक और म्यागिजनाक होता है। अच्छा, स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे हिंदी के जो स्वर वाली लाइन होती है अ, इ, उ, ए, ओ, यहाँ तक 5 हिंदी वाले। आगे यज्ञ वाली लाइन, या से यज्ञ, वो वाला या है उसकी लाइन, या, ये, यू, यी, यो। अच्छा, अब व्यंजन 21 होते हैं लेकिन आवाजें 36 होती हैं, क्योंकि कुछ अक्षर 2 आवाजें देते हैं। ठीक है, एक कोमल और एक कठोर, जहां हो सके तो। अब ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब कोई भी व्यंजन तभी कोमल होगा अगर इसके बाद 5 स्वर और एक म्यागिजनाक आ जाए। 5 स्वर कौन कौन से हैं? ई, ये, यो, यू, या और एक म्यागिजनाक। अगर किसी भी व्यंजन के बाद ये आ जाए, ठीक है। तो अब जैसे हमने कोई व्यंजन लिया माँ, तो माँ में माँ बोलिए और मियाँ बोलिए, दोनों में अंतर है। माँ, मियाँ, माँ, मियाँ। तो पहला शब्द है उसको पढ़िए। माँ के बाद नीले अक्षरों में ई आया है, तो माँ का मियाँ बना दिया इसने, तो उसको क्या पढ़ेंगे हम? मियर। मियर, मियर का मतलब दुनिया, संसार। ठीक है। अच्छा, अगला शब्द पढ़िए। माँ के बाद अब ये आया है, माँ येस्ता, येस्ता, येस्ता मतलब जगह, एक जगह। ठीक है। अब अगला शब्द पढ़िए। माँ के बाद यो आया है, माँ के बाद कौन सा आया है? यो आया है, तो माँ से म्योद, म्योद मतलब शहद। ठीक है, ठीक है। तो अब अगला शब्द पढ़िए। माँ के बाद यू आया है, म्यूसली, म्यूसली मतलब खाने की चीज। जैसे हिंदी में बैंगन का भरता होता है, तो आप अंग्रेजी में बैंगन के भरते को क्या कहेंगे? वही कहेंगे बैंगन का भरता, लेकिन आपको ये चीज बता सकते हैं कि इसमें डालते क्या क्या हैं इसको बनाने के लिए। तो म्यूसली जो होती है उसमें काजू, बादाम, छुआरे और फल फ्रूट डालते हैं और खाते हैं इसको नाश्ते में। तो म्यूसली को म्यूसली ही बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। तो म्यूसली मतलब खाने की चीज होती है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब अगला पढ़िए। माँ के बाद या आया है, माँ यासा, म्यासा, म्यासा मतलब मीट, मांस। ठीक है। अच्छा, अगला शब्द पढ़िए। ब्राच्य। अब ये मैंने पहले भी बताया है आपको, आई बटन में लिंक है ऊपर, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। ब्राच्य। तो त के बाद म्यागिजनाक आया है, तो म्यागिजनाक ने त की आवाज को कोमल किया है। ब्राच्य, ब्राच्य का मतलब लेना, कुछ लेना, लेन देन वाला लेना, मतलब किसी से फोन ले लिया, सब्जी ले ली, फल फ्रूट ले ली, वो वाला लेना। ठीक है। अच्छा, बाकी सभी स्थितियों में व्यंजन कठोर ही रहता है। बाकी सभी स्थितियां मतलब अगर किसी भी व्यंजन के बाद ई, ये, यो, यू, या और म्यागिजनाक ना आए तो। ठीक है, ना आए तो। जैसे कठोर आवाज है द, माँ। ठीक है, तो ये ऐसे ही बोले जाएंगे। माँ का मिया नहीं बनेगा, द का दिया नहीं बनेगा। ठीक है। और कुछ अक्षर केवल कठोर आवाजें ही देते हैं। वो कौन से हैं? ज जंजीर वाला, श शलगम वाला और तस वत्स वाला। ठीक है। वत्स, सुनो वत्स, तो वत्स वाला तस है। अच्छा, कुछ अक्षर केवल कोमल आवाजें ही देते हैं, जैसे च, श षटकोण वाला, ई जो हमारा सेमी वोवल है। अच्छा, अब हम जानेंगे अस्वरीय कर्ण तथा स्वरीय कर्ण के बारे में। अच्छा, जो अब ये नीचे अक्षर लिखे हैं इनको पढ़िए। व बकरी वाला, व वर्षा वाला, ग गमले वाला, द दुआत वाला, ज जंजीर वाला और ज जहाज वाला। ये क्या है? गूंजने वाले व्यंजन है, अथवा सघोष भी बोलते हैं, मतलब गले में कंपन होता है। जैसे हिंदी भाषा की वर्णमाला में क ख ग घ ग होता है ना, जो तीसरा चौथा होता है ना, ग घ, तो वो क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ठीक है। और पहला दूसरा अघोष होते हैं। तो जो नीचे हैं वो अघोष हैं।
अघोष कौन कौन से हैं? प, फ, क, त, श और स, ठीक है। ना गूंजने वाले मतलब चुप रहते हैं, ठीक है, मतलब गले में कंपन नहीं होता है, ठीक है रे भाई। तो अब हम आगे जानेंगे अस्वर्यकर्ण तथा स्वर्यकर्ण के बारे में। अच्छा, कभी कभी जो सघोष वाले हैं, जो गूंजने वाले हैं, गले में कंपन करने वाले हैं, वो अघोष वालों में बदल जाते हैं और इसे अस्वर्यकर्ण कहते हैं। ऐसा होता है जब 3 जगह होता है, मतलब ऐसा कब कब होता है? जब गूंजने वाले चुप हो जाते हैं। ऐसा कब होता है? 3 जगह होता है। नंबर 1, शब्दों के अंत में, जैसे मूछ। और आई बटन में ऊपर लिंक है, ये वीडियो आप देख लीजिएगा, परिवार के सदस्यों के नाम उसमें बताया है मैंने। मूछ बोलना तो मूज चाहिए था ना, लेकिन मूछ हो गया, मूज मूछ, ठीक है। सही वो क्या बोलते हैं रूसी लोग? मूछ बोलते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से अगर जो लिखा है हम वही पढ़ते हैं ना हिंदी भाषा में, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। लिखा मूज है लेकिन वो बोलते क्या हैं? मूछ बोलते हैं, ठीक है। मूछ का मतलब क्या बताया था मैंने? हस्बैंड, घर वाला, ठीक है, पति। और अगला पढ़िए, दूफ। अब इसको वो लोग दूफ बोलते हैं, लेकिन लिखा दुब है हमारे हिसाब से, हिंदी वालों के हिसाब से, ठीक है। तो जो कंपन करने वाला है ब अंत में, वो क्या हो गया? फ में बदल गया, चुप हो गया, मतलब चुप वालों में बदल गया, ठीक है। तो दुब का दुफ बन गया, ठीक है। दुफ मतलब पेड़ होता है जो बलूत का पेड़, देखा होगा आपने, नहीं देखा तो देख लेना। दूफ बलूत का पेड़ होता है, ठीक है। और मूज मतलब घर वाला, मूस, ठीक है। अच्छा, दूसरी जगह कब होता है जब कंपन करने वाले चुप वालों में बदल जाते हैं? जब सघोष वाले अघोष वालों से पहले आ जाएं। सघोष वाले कौन कौन से थे? ब, व, ग, द, ज, ज, ठीक है, वाले अघोष वालों से पहले हों शब्दों में, ठीक है। जैसे एक शब्द लिखा है नीचे, अब तो बूस, ठीक है। अब हमारे हिसाब से अब तो बूस है। वह देखिए, वह जो गूंजने वाला है, कंपन वाला है सघोष, वो अघोष वाले त से पहले आया है, ठीक है, शब्द में। तो जो व है उसका फ बन गया, क्या बन गया? फ। तो रूसी लोग क्या बोलते पढ़ते हैं इसको? अफ्तोबूस, ठीक है। अफ्तोबूस मतलब बस, ठीक है। अच्छा, तीसरा है जो, तीसरा जगह कब होता है? जब जो कंपन वाले हैं, गूंजने वाले हैं, म्यागिज नाग के पहले आ जाएं, ठीक है। ओ वो, अब जो हिंदी में हम पढ़ेंगे इसको ओ बुब, क्योंकि अंत में वह वर्षा वाला लगा है ना म्यागिज नाग के पहले। लेकिन रूसी लोग क्या पढ़ते हैं इसको? ओ बुफ। ओ बुफ मतलब जूते, शूज, ठीक है। तो ये तीसरी जगह हो गया, ठीक है रे भाई। तो अब ओ बुब हमने पढ़ लिया, ओ बुफ रूसी लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका भी अस्वर्यकर्ण हो गया। तो अब इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जो गूंजने वाले हैं, कंपन करने वाले हैं, सघोष हैं, जो जो घोष करते हैं। घोषणा क्या होती है? जोर से होती है ना घोषणा। तो घोषणा वाले हैं जो, वो 3 जगह चुप हो जाते हैं। कब कब हो जाते हैं 3 जगह? जब शब्दों के अंत में आए कंपन करने वाले, या अघोष वालों से पहले आ जाएं, और नंबर 3 जब म्यागिजना के पहले हों कंपन करने वाले, तब क्या हो जाता है? उनका अस्वर्यकर्ण हो जाता है। अब उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अच्छा, अगर आपको अस्वर्यकर्ण का पता लग गया तो उसका उल्टा स्वर्यकर्ण होता है। अस्वर्यकर्ण क्या होता है? जब जो गूंजने वाले हैं वो चुप हो जाते हैं तो अस्वर्यकर्ण होता है, और जब चुप रहने वाले गूंजने वालों में बदल जाते हैं तो उसको स्वर्यकर्ण कहते हैं। अब स्वर्यकर्ण कब होता है? एक ही जगह होता है, एक ही बार होता है, और वो कब होता है? जब अघोष वाले या चुप रहने वाले प, फ, क, त, श, स सघोष वालों से पहले हों, ठीक है। चुप रहने वाले जो गूंजने वालों से पहले लिखे हों शब्दों में, जैसे नीचे पढ़िए,
फ उ त। अब त लाल रंग में है ना, तो त क्या है, चुप रहने वाला है, और आगे ब है बकरी वाला, वो गूंजने वाला है। अब जो चुप रहने वाला है वो गूंजने वाले से पहले लिखा है ना, तो जो त है उसका स्वरीयकरण हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब फुटबॉल। अब हम क्या पढ़ेंगे इसको, फुटबॉल। हिंदी में जो लिखा होता है वही पढ़ते हैं, लेकिन इसका क्या हो गया, स्वरीयकरण हो गया। किसका हो गया स्वरीयकरण, त का, जो लाल रंग में है, तो उसको क्या बोलते हैं रूसी लोग, फुटबॉल, फुटबॉल। ठीक है। अब अच्छा, और एक एग्जांपल देखिए, वगजाल। ठीक है, अब नीचे व ओ क ज अ ल। अब क क्या है, चुप रहने वाला है, और उसके आगे गुंजन करने वाला है ज, जहाज वाला। ठीक है, तो इसने इसका स्वरीयकरण कर दिया, वकजाल। ठीक है, वकजाल हम पढ़ेंगे, लेकिन रूसी लोग क्या बोलते हैं, वगजाल। वगजाल मतलब ट्रेन का स्टेशन। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया हो गया स्वरीयकरण क्या होता है और अस्वरीयकरण क्या होता है। ठीक है। अब रूसी भाषा में जो अस्वरीयकरण है वो बहुत बार देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा बार देखने को मिलेगा अस्वरीयकरण, और जो स्वरीयकरण है वो बहुत कम देखने को मिलता है। तो आप जो अस्वरीयकरण है उसको विशेष ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे बल डालना तथा स्वरों की आवाज़ बदलना। रूसी भाषा में जिन स्वरों पे बल दिया जाता है वही शुद्ध उच्चारित होते हैं, तो मतलब जिस पे भी बल डाला होगा उसकी आवाज़ आएगी शुद्ध। जैसे ओ है, अब ओ पे अगर हमने बल डाला है तो ओ को ओ ही पढ़ेंगे, अगर ओ पे बल नहीं डाला है तो ओ को कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है, तो रूसी भाषा में 4 स्वर हैं जिनकी आवाज़ें बदली जा सकती हैं। कौन कौन से हैं, ये, ओ, ए और या। अच्छा, पहला ले लेते हैं हम ये। जब ये पे बल डाला होगा, हमने जोर डाला होगा, तो ये की आवाज़ देगा, बिल्कुल स्पष्ट आवाज़ देगा ये की। अब नीचे एक शब्द लिखा है मियेतर। ठीक है, अब ये पे बल पड़ा है। ठीक है, तो ये की बिल्कुल स्पष्ट क्लियर साउंड आ रही है, तो इसको आप पढ़ पा रहे हैं। अब कुछ किताबें क्या करती हैं कि स्टार बना देती हैं, कुछ किताबों में स्टार बना होता है कि इस पे अभी बल पड़ रहा है इस समय, इसलिए इसको इसकी अपनी आवाज़ में पढ़िए आप, जो इसकी ओरिजिनल आवाज़ है अपनी वही दीजिए इसको। तो वहाँ पे स्टार बना दिया जाता है कि यहाँ पे अभी जोर पड़ेगा आपका, मियेतर। ठीक है, तो मियेतर, तो माँ से ये पे जोर गया। ठीक है, मियेतर। अब आप इसको बोलिए और ध्यान से अपनी आवाज़ को सुनिए, तब आपको पता लगेगा। तो ये पे क्लियर इस समय जोर पड़ रहा है, इसलिए हम इसको ये को ये ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जब ये पर बल नहीं डाला होगा तो ये 2 आवाज़ें देगा। कौन कौन सी आवाज़ें देगा, ये हमारा ये देगा ई की आवाज़ और ई की आवाज़। ठीक है, ई इमली वाली। ठीक है, और ई यग वाली के ऊपर बड़ी की मात्रा वो वाली आवाज़। ठीक है, तो अब नीचे एक शब्द है उसको पढ़िए, चैंपियन। चैंपियन, अब पा पे जोर पड़ रहा है एक हिसाब से। ठीक है, तो अब ये अपनी आवाज़ खुद की ओरिजिनल आवाज़ खो देगा, और ये कौन सी आवाज़ देगा, ई की आवाज़, इमली वाली ई की आवाज़ देगा। ठीक है, और अगला शब्द है पोइज्ड। तो अब देखिए प है, जो पो है उस पे पड़ रहा है, स्टार बनाया है मैंने, तो उस पे जोर पड़ रहा है। तो आगे जो ये है ना लिखा हुआ लाल रंग में, इसने अपनी आवाज़ खो दी है। ये कौन सी आवाज़ दे रहा है, ये की आवाज़ दे रहा है। ठीक है, तो पोइज्ड। चैंपियन का मतलब विजेता, आप समझते होंगे, और पोइज्ड मतलब ट्रेन। ठीक है, ट्रेन, रेलगाड़ी। और हाँ, मीटर का मतलब होता है मीटर, जो नापते हैं ना किलोमीटर, मीटर, और नापना भी होता है। अच्छा, अब दूसरा ले लीजिए हम, दूसरा ले लेते हैं हम ओ। ओ, जब ओ पे बल डाला होगा तो ओ की आवाज़ देगा। ठीक है, जैसे एक शब्द है नीचे स्पोर्ट। स्पोर्ट मतलब स्पोर्ट्स, खेल कूद। ठीक है, वो वाला स्पोर्ट। ठीक है, तो ओ ने ओ की आवाज़ दी है, अभी क्लियर स्पष्ट साउंड है ओ की। लेकिन जब ओ पर बल नहीं डाला होगा तो ओ आ की आवाज़ देगा। कौन सी आवाज़ देगा, आ की। ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा था इसी वीडियो में, म्यासा।
म्यासा मतलब मीट, ठीक है। और मैंने पहले वीडियो में बताया था ऊतरा, ऊतरा मतलब सुबह, ठीक है। म्यासा मतलब मीट। तो देखिए अब ओ पे जोर ही नहीं पड़ रहा है, इस समय बल ही नहीं दिया है हमने, तो ओ ने अपनी आवाज खो दी है। और ओ किसकी आवाज देगा? अ की, ठीक है। म्यासा। अब यहाँ माँ और या के करीब जोर पड़ रहा है, तो स जो अंत में ओ है उसको अपनी आवाज खो चुका है, तो ओ कौन सी आवाज दे रहा है? आ की, ठीक है। उसी तरह ऊतरा। अब ऊतरा शुरू में जोर पड़ जा रहा है, ठीक है। तो जो अंत में ओ है वो अपनी आवाज खो के आ की आवाज देगा। ऊतरा मतलब सुबह, ठीक है। तो पहले भी बताया है मैंने आपको। अच्छा, तीसरा जो स्वर है जो अपनी आवाज बदल सकता है वो है ए। ए पर जब बल डाला होगा तो ए की आवाज देगा। जैसे नीचे शब्द लिखा है एरा, एरा मतलब युग, ठीक है। एरा, जब ए पे बल डाला है तो ए ने ए की आवाज दी है। जब ए पर बल नहीं डाला होगा तो ए ई की आवाज देगा। जैसे इक्स कुर्सिया। अब क पे जोर पड़ रहा है जाके, तो ए पे जोर नहीं पड़ रहा है, तो ए ने अपनी आवाज खो के ई की आवाज ले ली है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप, इक्स कुर्सिया मतलब सैर सपाटा। चौथा स्वर जो अपनी आवाज बदल सकता है वो है या पर बल डाला होगा तो या की आवाज देगा। जैसे ज्या ज्या, ज्या ज्या मतलब बताया था मैंने पहले चाचू, ठीक है। तो जब या पर बल नहीं डाला होगा तो या ई और जी की आवाज देगा, ठीक है। तो ई को कई बार जी की आवाज भी ले लेते हैं हम, ठीक है। तो जैसे नीचे लिखा है पा मीतनिक, पा मीतनिक, ठीक है। तो अब पा पे जोर पड़ रहा है, ठीक है, साफ दिख रहा होगा आपको, पा मीतनिक, ठीक है। और याजिक, ठीक है। तो जब पा मीतनिक बोलेंगे आप, तो पाम इतनी का मतलब होता है जैसे स्मारक होते हैं, ठीक है। जैसे मूर्ति बना दी गांधी की, नेहरू की, ठीक है, वो वाला पाम इतनी स्मारक मतलब। और ये जिक, ठीक है, ये जिक मतलब जुबान तुम्हारी, टंग, जीभ, ठीक है। तो अब पा मितनिक, अब पा पे जोर पड़ रहा है शुरू में, तो या ने अपनी आवाज खो के ई की आवाज ले ली। ये जिक मतलब अब या ने ये की आवाज ले ली, ठीक है। ये जिक मतलब जुबान तुम्हारी, ठीक है। तो यहीं तक था वीडियो दोस्तों। अगर आपने कुछ सीखा हो, बहुत मेहनत से वीडियो बनाए हैं, कृपया सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान महोदय तथा श्रीमती जी।